क्या आपने कभी तुलसी को जल चढ़ाते समय सोचा है कि अगर गलती से कोई मंत्र गलत बोल दिया जाए तो क्या होता है। तुलसी, जो हर हिंदू घर का पवित्र प्रतीक है, वही अगर किसी रात श्राप का माध्यम बन जाए तो। मेरे साथ आइए, एक ऐसी रात में जहाँ श्रद्धा और भय आमने सामने खड़े हैं, जहाँ हर पत्ता कुछ कहता है और हर हवा का झोंका किसी की अधूरी आत्मा की पुकार बन जाता है। ये कहानी सिर्फ पूजा की नहीं, ये कहानी है तुलसी के नीचे छिपे श्राप की, जो आज भी जीवित है। जड़ी बूटी फेयरफुल, कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। रात का समय था, आसमान में हल्की सी धुंध थी और हवा में गीली मिट्टी की गंध। मेरे आंगन में तुलसी का पौधा झूम रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी पत्तियों को छू रही हो। माँ हमेशा कहती थी, बेटा, तुलसी को जल चढ़ाते समय कभी भी बिना स्नान किए मत जाना और गलत मंत्र मत बोलना। तुलसी माँ सिर्फ पौधा नहीं है, वे लक्ष्मी का रूप है और उनके चारों ओर दिव्य शक्तियाँ रहती हैं। लेकिन उस दिन न जाने क्यों मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी। वो मंगलवार था और मैं बहुत थकी हुई थी। पूरे दिन ऑफिस का काम और रात में अकेले घर लौटना। माँ गांव चली गई थी। घर में मैं और वो तुलसी का चौरा बस। रात के 12:30 बजे मुझे अचानक याद आया, अरे आज तुलसी को जल नहीं चढ़ाया। मैं उठी, रसोई से पीतल का लोटा लिया और जल भरने लगी। टंकी से पानी गिरने की छप छप आवाज पूरे घर में गूंज उठी। बाहर झींगुरों की आवाजें मिलकर जैसे कोई रहस्यमयी धुन बना रही थी। दिल में अजीब सी घबराहट थी। मैंने सोचा चलो जल्दी से जल चढ़ा दूं। लेकिन जैसे ही मैं तुलसी चौरे के पास पहुंची, ठंडी हवा का एक झोंका आया और तुलसी की पत्तियां एकदम से हिल उठी, जैसे किसी ने जोर से झकझोर दिया हो। कौन? मैं बुदबुदाई, लेकिन सामने कोई नहीं था। मैंने दीपक जलाया और जल अर्पित करने लगी। मंत्र बोलने की कोशिश की, पर मुझे पूरा याद नहीं था। कुछ शब्द गलत बोल गई, शायद ओम तुलसी नमः की जगह कुछ उल्टा ही निकल गया मेरे मुंह से। जैसे ही जल तुलसी की जड़ पर गिरा, छन्नन, दीपक अचानक बुझ गया। पूरे आंगन में अंधेरा छा गया और फिर एक ठंडी आवाज गूंजी, क्यों बुलाया मुझे गलत शब्दों से। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर तुलसी के नीचे मिट्टी कुछ हिलती सी दिखी, मानो किसी ने अंदर से उसे खुरचा हो। यह क्या हो रहा है, मैंने खुद से कहा। तभी तुलसी की जड़ों के पास से धुएं की एक पतली सी लकीर निकली। धीरे धीरे वो आकार लेने लगी। एक औरत का चेहरा, आधी राख में लिपटी आंखें जलती अंगार जैसी लाल, बाल उलझे हुए और मुंह से सिर्फ फुसफुसाहट। क्यों तोड़ा नियम, क्यों बुलाया मुझे। मेरी सांस रुक गई, लोटा मेरे हाथ से गिर गया। मुझे माफ कर दो, मैं चिल्लाई, लेकिन आवाज गले में अटक गई। अब माफी नहीं, अब श्राप मिलेगा। वो फुसफुसाए और हवा में मिल गई। उस रात मैं सो नहीं पाई। कमरे में तुलसी की महक बहुत तेज थी, इतनी कि सिर दर्द होने लगा। सुबह उठी तो देखा चौरे के पास राख का ढेर पड़ा था और तुलसी के आधे पत्ते जल चुके थे। क्या ये सच में मेरी गलती थी या किसी ने उस रात मुझे कुछ दिखाया था। माँ जब लौटी तो उन्होंने तुलसी के पास झुककर देखा, फिर बोली, तूने जल चढ़ाया था ना। मैंने डरते हुए सिर हिलाया। उन्होंने गंभीर होकर कहा, जिस दिन कोई तुलसी को गलत मंत्र से जल अर्पित करता है, उस दिन वहाँ एक अधूरी आत्मा जाग जाती है। मैं सन्न रह गई। क्या वो आत्मा उसी घर की किसी स्त्री की थी या कोई ऐसी आत्मा जो तुलसी के नीचे वर्षों से कैद थी। माँ ने कहा, अब उस आत्मा को शांत करने के लिए तुलसी के नीचे गाय का घी, चावल और कपूर से दीप जलाना होगा, नहीं तो हर रात तुलसी खुद किसी को पुकारेगी। उस शाम सूरज जैसे बहुत जल्दी ढल गया था। आसमान में लालिमा थी, पर उसमें एक अजीब सी उदासी थी, जैसे आसमान खुद कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। माँ पूरे घर में तुलसी पूजा की तैयारी करने लगी। गाय का घी, चावल, कपूर और वो पीतल का वही लोटा जिससे मैंने पिछली रात जल चढ़ाया था। उन्होंने मुझे देखा, आज रात तुलसी के पास मैं दीप जलाऊंगी, तू बस पीछे खड़ी रहना, समझी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे भीतर डर की लहर उठ चुकी थी। हर पत्ता जैसे मुझे घूर रहा था, हर हवा का झोंका जैसे कोई फुसफुसाहट ला रहा था। रात के ठीक 9 बजे माँ ने दीप जलाया। कपूर की लौ ने पूरा आंगन चमका दिया और वही समय था जब तुलसी की जड़ों के पास मिट्टी अपने आप हिलने लगी। माँ, मिट्टी हिल रही है, मैं कांपती आवाज में बोली। माँ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम तुलसी नमः, ओम नमो भगवते। लेकिन तभी हवा का झोंका आया, इतना तेज कि दीपक की लौ डगमगाने लगी और एक क्षण में फूंस बुझ गई। अब बस अंधेरा था। तभी तुलसी के पीछे से वही जानी पहचानी ठंडी आवाज गूंजी, फिर गलत बोला, फिर बुलाया। मैंने कांपते हुए माँ का हाथ पकड़ा। कौन है वहाँ?
माँ ने कहा, पर आवाज स्थिर थी। अचानक तुलसी की पत्तियां काली पड़ने लगी, जैसे किसी ने उन्हें राख में बदल दिया हो। फिर एक स्त्री का साया दिखाई दिया। इस बार वो साफ दिख रही थी, आधा शरीर धुएं में, आधा जमीन से उभरता हुआ। उसकी आंखों से आंसू नहीं, काली लकीरें बह रही थीं। वो बोली, मैंने ही इस तुलसी को लगाया था अपने पति की रक्षा के लिए, पर उन्होंने मुझे इसी तुलसी के नीचे जला दिया था। माँ और मैं दोनों पत्थर बनकर खड़ी रह गईं। वो बोली, हर रात जब कोई तुलसी को गलत मंत्र से जल चढ़ाता है, मैं जाग जाती हूँ, क्योंकि वही गलती उन्होंने भी की थी। माँ ने कांपते हुए कहा, माता, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें मुक्त करेंगे। वो आत्मा जोर से चीखी, मुक्ति अब नहीं, जो गलती करेगा वही भरेगा। इतना कहते ही हवा में तेज चक्कर उठने लगे, जैसे बवंडर हो। तुलसी के पत्ते उड़कर पूरे आंगन में बिखर गए। दीवारों से टकराती आवाजें, जैसे कोई रो रहा हो, कोई पुकार रहा हो। मैंने माँ को खींचकर अंदर ले लिया, दरवाजा बंद किया, लेकिन बाहर से किसी के घुंघरू बजने की आवाज आ रही थी, धीरे धीरे नजदीक आती हुई। छनन छनन छनन। माँ ने कहा, ये वही है जिसने तुलसी के नीचे अपनी देह छोड़ी थी। रात के 3 बजे तक वो आवाज बार बार आती रही, कभी दरवाजे के पास, कभी खिड़की के बाहर। हर बार लगता जैसे कोई कह रहा हो, जल अर्पित करो, लेकिन सही मंत्र से। सुबह जब सूरज निकला तो आंगन पूरी तरह सूना था। तुलसी का पौधा जला हुआ और उसकी जड़ों के पास मिट्टी पर किसी स्त्री के पदचिह्न बने हुए थे, जैसे वो सचमुच वहां आई थी। माँ ने मुझे कहा, अब ये घर सुरक्षित नहीं है। तुलसी के नीचे जिसने अपना बलिदान दिया, वो तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक कोई उसी मंत्र को सही अर्थ में उच्चारण करके उसे मुक्त न करे। रात दर रात वह घटनाएं बढ़ती गईं। कभी मेरे कानों में कोई फुसफुसाता, जल दो। कभी मैं अपने सपनों में तुलसी चौरा देखती, जहां वही आत्मा खड़ी रहती और उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्या तुम मुझे याद रखोगी। मैं अब हर सुबह तुलसी के आगे सिर झुकाती हूँ, बिना जल चढ़ाए, क्योंकि मुझे डर है कहीं फिर से गलत शब्द न निकल जाए। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। चारों ओर सन्नाटा था, घड़ी की सुइयां जैसे बहुत धीरे चल रही थी और बाहर तुलसी चौरे के पास हल्की सी राख की महक तैर रही थी। मैं बिस्तर पर लेटी थी, पर शरीर जैसे बर्फ में बदल चुका था। पलकें भारी, दिल की धड़कन बहुत तेज। और तभी सपनों का दरवाजा खुल गया। मैंने खुद को उसी आंगन में खड़ा पाया, जहां तुलसी चौरे के चारों ओर अब कोई घर नहीं था, बस धुंध, राख और राख के बीच में जलता एक दीपक। वो दीपक स्थिर था, पर उसकी लौ काली थी। हाँ, काली। दीपक के पास वही औरत खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, सुंदर पर विकृत, जैसे किसी ने आंसुओं में आग मिला दी हो। वो बोली, अब तू मुझसे डरती नहीं, अच्छा है। मैंने कहा, तुम कौन हो। वो